अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने वो कोट तो सुना ही होगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आज ऐसा ही कुछ होता दिखा है सदन में जब राहुल गांधी उन 2 करोड़ छात्र छात्राओं के मुद्दों को लेकर सदन में पहुंचे और इस पर उन्होंने बात करनी शुरू की। लेकिन जैसे ही वो बात करने आते ही या जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया और 1 दिन का समय मांगा कि नीट की परीक्षा को लेकर इस मुद्दे पर सदन में बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट में जिक्र होना चाहिए, लेकिन फिर क्या था, विपक्ष के दूसरे नेता खड़े हो जाते हैं और स्पीकर यानी कि ओम बिरला उन्हें कहते हैं कि ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, हम विचार करेंगे। और ओके ठीक है कहते कहते वो बढ़ जाते हैं सत्ता पक्ष के नेता की ओर और फिर उन्हें भरपूर समय दिया जाता है और वो लंबी लंबी अपनी सरकार की बखान करते हैं और मुद्दों को गिनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ किया है। लेकिन विपक्ष के कद्दावर नेता राहुल गांधी को मौका नहीं दिया जाता है, जिसके बाद से गुस्साए विपक्ष के लोग सदन के बाहर हंगामा करते हैं और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर वही होता है कि ओम बिरला घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे हाथ में कोई कंट्रोल थोड़ी ना है कि जो हम किसी को बोलने को कंट्रोल कर लेंगे, या हम रिमोट कंट्रोल नहीं रखते हैं जो वो स्पीकर ऑफ हो जाएगा। हमारे पास कोई ऐसा बटन नहीं है, हम सभी को बराबर मौके देते हैं और सदन का यही नियम है और नियम के आधार पर ही लोगों को बोलने का वक्त दिया जाता है। अब आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये तो ओम बिरला ने साफ नहीं किया, लेकिन इससे पता चल जाता है कि सदन में बैठे ओम बिरला जब राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देते हैं तो वो ओम बिरला कौन थे, और जब सदन के बाहर सत्ता प्रतिपक्ष के लोग जब हंगामा करते हैं तो उसके बाद जब ओम बिरला बयान देते हैं तो वो कौन ओम बिरला होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सत्ता पक्ष के यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खास समय दिया जाता है, क्या इसलिए कोई नियम नहीं बना है? आखिर ये हो क्या रहा है? विपक्ष के लोग लगातार इस चीज पर सवाल भी उठा रहे हैं कि विपक्ष जो जनता के मुद्दों को लेकर सदन में पहुंच रहा है, आखिर उसे मौन क्यों कराया जा रहा है। राहुल गांधी जब 2 करोड़ उन छात्र छात्राओं की बात करते हैं जो नीट की परीक्षा को देने के बाद परेशान हैं, जो दूसरों के जीवन को संवारने के लिए अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं के मुद्दों को लेकर जब सदन में राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तो ओम बिरला ओके ठीक है, आपकी बातों पर हम ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपको इन मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। अब आखिर ये चर्चा कब होगी, कब राहुल गांधी जो जनता के मुद्दों को लेकर सदन में पहुंच रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में जनता ने जिन्हें चुना है कि वो उनके मुद्दों को लेकर आगे तक जाएगा। आखिर जनता देख रही है कि क्या हो रहा है, पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो दायरे तय किए गए हैं, आखिर ये दायरे तय कौन कर रहा है? क्या इसमें ही सत्ता पक्ष का हाथ है या फिर विपक्ष बोलना ही नहीं चाह रहा है, जिस तरह के एलिगेशंस पक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं? तो फिलहाल आप अपनी राय देना नहीं भूलिएगा कि आखिर आपकी राय क्या है कि 2 करोड़ छात्र छात्राओं के जीवन पर जब राहुल गांधी बात करने जाते हैं, नीट की परीक्षा को लेकर जब राहुल गांधी बात करते हैं तो आखिर उन्हें मौन क्यों करा दिया जाता है? या पक्ष का कोई हाथ है, सरकार इसमें कोई षड्यंत्र रच रही है, या फिर ओम बिरला बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते हैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें अटल टीवी।